चल रहे हैं। तो इस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते हमारी पूरी टीमें लगी हैं और लगभग 1 महीने से ऊपर समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित हो गए थे तब से लगातार, चाहे हमारे कार्यालय खुलने के बाद थी, चाहे हमारी रैलियां शुरू हो गई हैं, हमारे और अन्य व्यवस्था के काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि समीक्षा समय समय पर करनी होती है। तो लोकसभा के सभी विधानसभाओं में जाकर के समीक्षा का काम मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैंने इस समय तक 5 लोकसभा क्षेत्र में जाके 5 के बजाय 7 कर ली है। 8वीं स्वयं मैं चुनाव लड़ूंगा, 8 होगी, 2 और बची है, वो 2 दिन में और हो जाएंगे। फीडबैक बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छे प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो कोई छोटे मोटे सुझाव होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कह देते हैं। तो आगे चलके अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, थोड़ा सा ये महसूस जरूर हो रहा है कि वन साइडेड जैसे हम अपनी कुश्ती अपने आप ही कर रहे हैं, सामने कोई खिलाड़ी आने और मजा आएगा। अब कब उनके घोषित होते हैं वो उनका वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन ना होने की एक बात सर्वसामान्य हो गई है कि कांग्रेस के घर में कोई दुविधा इतनी ज्यादा फंसी हुई है कि बार बार उनकी बेटे होने के बाद भी वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी है, झगड़े हैं, रणनीति है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन इसका लाभ हमको भरपूर हो रहा है। इस समय तक हमने जितना एरिया कवर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाते से, उसमें से एक बात सुनिश्चित हो गई है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जो धर्म के नाम पर बात आई, मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? देखिए, किसी भी समाज की कोई भी तकलीफ होती है, उस तकलीफ की चिंता करना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते रहते हैं। वो किसी भी समाज की हो, उसमें कोई मुस्लिम समाज अलग से ऐसा नहीं है। अगर मुस्लिम समाज की समस्याएं हैं, वो भी इस देश के नागरिक है, उनको हल करना इस देश के सरकार का काम है। अब 3 तलाक का विषय जो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करती रही है, जिसको कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई, तो मुस्लिम समाज की महिलाएं कितनी पीड़ित थी, उस पीड़ा को दूर करना एक महिला ही समझ सकती है। 3 तलाक यानी पति के छोटी सी बात भी हो जाए, अगर महिला सब्जी में तड़का लगाते हुए मिर्चें ज्यादा डाल दे और पति को छींक आ जाए और वो गुस्से में आकर के 3 बार तलाक तलाक कह दे और महिला का तलाक हो जाए, ये महिलाओं के उत्पीड़न की एक पराकाष्ठा होती है। तो इस प्रकार से एक अच्छे काम के लिए कोई भी समाज में काम करेंगे, कहीं तुष्टीकरण का विषय राजस्थान में जो उन्होंने सर, कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कहीं न कहीं ये लोगों से सुनने को मिल रहा है कि अब वो स्टेप नहीं है, उस तरह से जोश नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में नहीं दिख रहे हैं। नहीं, क्यों ऐसा? 2019 में जो चुनाव फिर और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उससे भी बड़े नेता भी जो देखने को मिले। आज देखिए, पहली बात तो कि हमारा चुनाव छठे फेज का है। घोषणा हो गई थी 13 मई को और चुनाव 13 मार्च को और चुनाव है 25 मई का। 2.25 महीने बाद चुनाव हो, तो 2.25 महीने पहले कुछ सारे नेता निकल पड़ते, ऐसा नहीं है। ये नामांकन के बाद सब बड़े नेता आते हैं, रैलियां होती हैं। अभी तो हमारी विधानसभा की रैलियां मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं, मैं स्वयं जा रहा हूँ और हमारे जो छोटे नेता वो जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो उनके व्यवस्था के काम सारे हमने कर दिए हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं। और दूसरा विषय, जब तक विपक्ष से कोई सामने आए नहीं, तब तक कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि वन साइड हम चल रहे हैं। उत्साह देखो, आज ऐसे अगर कांग्रेस की सूची जारी होती है तो एक नया रूप, निराला रूप अपने आप ही आने वाला है। जो विशेष रणनीति बनाई गई है इस बार, ये कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता थे उनके चुनाव हो चुके हैं और 1 तारीख के बाद जो है भाजपा बड़े नेताओं को हरियाणा में उतारने वाली है। नहीं, ये तो हमेशा ही होता है कि चुनाव जब नामांकन तिथियां शुरू होती है तभी बड़े नेता आते हैं, इससे पहले कभी आते भी नहीं है। ये तो पहले का भी ऐसे ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।